Hello everyone, welcome back to my channel. In last video, we have covered the topic who is consumer, utility and its types, and law of DMU. And you haven't seen the video, then go and check the video. Let's start today's topic, the concept of consumer equilibrium. Firstly, we have to study what is equilibrium. Equilibrium is that a situation when a consumer is at a position of no change. मतलब जो कंज्यूमर है अगर वो उस पोजीशन पे आ जाएगा कि वो इस टाइम अपनी कंजम्पशन को चेंज नहीं करना चाहता तो दैट इज नॉन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट. And what is consumer equilibrium? It refers to a situation where a consumer is getting maximum satisfaction by spending his income across different goods. In this situation, the consumer has no tendency to change his expenditure pattern. मतलब अगर कंज्यूमर कुछ स्पेंड कर रहा है कुछ कंज्यूम करने के लिए तो अगर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है कुछ स्पेंड करके तो वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है मींस वो कुछ भी अब चेंज नहीं करेगा अपना एक्सपेंडिचर पैटर्न को. ओके, नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी एनालिसिस कैन बी डिटरमाइंड बाय two situations: when only one commodity is consumed, when two or more commodity are consumed. Next is assumption of consumer equilibrium under utility analysis. First is rational consumer. मीन्स जो कंज्यूमर है उसे रैशनल होना चाहिए. मतलब वो जो अपनी इनकम है अपनी इनकम लिमिटेड यूज कर रहा है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है और वो बता रहा है सही सही कि मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है. नेक्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी. अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में डिफाइन करना. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस यही कहता है कि अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में डिफाइन करना. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. मीन्स यूटिलिटी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, किसी और गुड्स पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए. एक ही गुड्स की यूटिलिटी होनी चाहिए, एक ही कमोडिटी की यूटिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट होना चाहिए. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वर्थ ऑफ अ रुपी. मतलब आगे समझ में आएगा. Next is fixed income and price. Income of consumer should be fixed and the price of commodity should also be fixed. Okay. Now, next is consumer equilibrium in case of one commodity. One commodity से ही हमें पता चल रहा है कि जो कंज्यूमर है वो जितना खर्च करना चाहता है अपनी इनकम में से वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी पे खर्च कर रहा है, कोई और कमोडिटी और कंज्यूम नहीं कर रहा. इजी शब्द में बोलूँ तो अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं और आपको पसंद आ जाता है तो आप कहते हो ना पैसा वसूल हो गया. मतलब फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया, हमें उतने पैसे देने से फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया. तो जब हमारा पैसे और फुल सेटिस्फेक्शन बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है. when MUX is equal to the PX. पर ये इक्वालिटी तो हुई नहीं. क्यों? प्राइस जो है वो मनी की टर्म्स में होता है और जो सेटिस्फेक्शन है वो यूटिल्स की टर्म में होता है. तो हमें अब अपनी MUX को मनी की टर्म्स में करना पड़ेगा. तो हम MUX को डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से मतलब अगर एक जो हमारा यूटिल्स है वो कितने रुपी का है अगर हम उसको चेंज करते हैं तो. ओके, नाउ टेबल से अगर मैं वन कमोडिटी कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे 80 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है. अगर मैं टू कमोडिटी कर रही हूँ तो मेरे को 70 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है. मतलब मैं जैसे जैसे और कमोडिटी कंज्यूम करती जा रही हूँ तो MUX क्या होता जा रहा है? डिक्लाइन होता जा रहा है. एंड प्राइस क्या है? कांस्टेंट है. अभी अभी बताया था प्राइस शुड बी कांस्टेंट. पर ये जो प्राइस है ये
मनी की टर्म्स में है, ये जो एमयू है ये है यूटिल्स की टर्म में। अब मुझे इसको मनी की टर्म में करना पड़ेगा। मनी की टर्म में कैसे करते हैं? डिवाइड बाय एमयूएम। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक यूटिल्स जो है वो 1 रुपए के बराबर है, तो मेरे को यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा 1 से। अगर मैं इन सबको 1 से डिवाइड करती हूँ तो सेम ही आएगा आंसर निकल के। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है? जब हमारा प्राइस जो है बराबर होना चाहिए एम यू एक्स के। तो कौन से केस में है? अगर कंज्यूमर 3rd यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उस टाइम पे कंज्यूमर कौन से पॉइंट पे है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। When the consumer buys 3rd unit of commodity X, then the marginal utility gained from its consumption and marginal utility sacrificed in terms of its price are equal to each other. Here the consumer will be in equilibrium as marginal utility of money is equal to the price. Okay. अगर मैं इसी को ही अब नाउ ग्राफ में रिप्रेजेंट करती हूँ, कैसे करेंगे? प्राइस क्या है हमारा? कांस्टेंट है, तो प्राइस कर्व पैरेलल बन गया एक्स एक्सिस के। और एमयू कर्व कैसा होता है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एमयू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और ये जो ई पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे प्राइस कर्व और एमयू कर्व क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन से सिचुएशन पे कर रहे हैं? जब कंज्यूमर 3rd यूनिट अपनी कंज्यूम करेगा, उस टाइम पे जो कंज्यूमर है वो हमारा कंज्यूमर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो जाएगा। क्लियर? अब दो सिचुएशन अराइज होती हैं कंज्यूमर के सामने। व्हेन MUX इज ग्रेटर देन PX, देन हाउ कंज्यूमर रिएक्ट। मतलब जब हमारी सेटिस्फेक्शन ग्रेटर है हमारे प्राइस से, तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली ज्यादा कंज्यूम करेगा। जो कंज्यूमर है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा क्या? अपनी कमोडिटी। तो फिर DMU अप्लाई होगा। DMU अप्लाई होगा तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब तक होगा जब ये वाली सिचुएशन ना बन जाए। क्यों? हमें हमेशा यही बताना होता है कि हमारी सेटिस्फेक्शन जो है जी प्राइस के इक्वल है, बस। ओके। एंड नेक्स्ट इज व्हेन MUX is less than PX, then how consumer react? The consumer decreases consumption. जो कंज्यूमर है वो अपनी कंजम्पशन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। एंड DMU अप्लाइज हो जाएगा। फिर इंक्रीज हो जाएगी सेटिस्फेक्शन, और जब तक इंक्रीज हो जाएगी जब हमारी सेटिस्फेक्शन प्राइस के इक्वल आ जाएगी। Now next topic is consumer equilibrium in the case of two commodities. टू कमोडिटीज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है अपने इनकम से, उनके कॉम्बिनेशंस बना रहा है, और जो कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। मतलब जो कंज्यूमर अपनी इनकम से स्पेंड करना चाह रहा है वो फिक्स होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और जो कंज्यूमर है वो ये चाहता है कि मेरे को दोनों से सेटिस्फेक्शन मिले जी अच्छी खासी, ये नहीं कि एक से कम और एक से ज्यादा। क्लियर? अगर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो इक्वेशन क्या बनती है? MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। मतलब सेटिस्फेक्शन अपॉन प्राइस इक्वल टू MUM। इन केस ऑफ अनदर कमोडिटी से Y, अगर कंज्यूमर Y कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, देन सेटिस्फेक्शन ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y इक्वल टू MUM। MUM क्या है? इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो थर्ड इक्वेशन क्या बनती है? फाइनल इक्वेशन MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। मतलब satisfaction of x upon price equal to satisfaction of y upon price of y equal to MUM। ठीक है? अगर हम इसको टेबल से देखें तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ x की भी एंड y की भी, तो मेरे को x से मिल रहा है 74 एंड y से मिल रहा है 65। ऐसे ही सेकेंड यूनिट कंज्यूम करूंगी दोनों की, तो मेरे को 66 कम, तो मेरे को 66 यूटिल्स मिल रही है x की एंड 60 यूटिल्स मिल रही है y की। ऐसे ही मैं सारी नोट डाउन कर लूंगी। और अगर मैं इस टेबल को ग्राफ में प्रेजेंट करूं और देखूं भाई कौन सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ये वाला, जिसमें जो कंज्यूमर है वो x तो लेगा जी 3 यूनिट्स और y लेगा जी 2 यूनिट्स। क्योंकि जो कंज्यूमर है वो क्या कह रहा था कि मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन मिले दोनों से। अगर एक से 60 यूटिल्स की मिल रही है तो दूसरे से भी मेरे को
60 यूटिल्स की ही मिले। तो इस सिचुएशन पे कंज्यूमर एक्स जो कमोडिटी है वो 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और वाई जो है वो 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। क्लियर? नाउ in two commodity case also there are two situation arises when mux upon px is greater than muy upon py, then how consumer react? अगर उसे x से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है y से तो ऑब्वियस है वो उसको ज्यादा ज्यादा परचेज करेगा, और जब तक परचेज करेगा जब तक कि ये वाली कंडीशन ना आ जाए। समझ में आया? यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। और व्हेन mux अपॉन px लेस देन है muy अपॉन py से तो वो y कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करेगा, एंड ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फेक्शन रिड्यूसेस टिल व्हेन दिस इज इक्वल। क्लियर? नाउ इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। Thank you for watching my video. Please like and share my video and subscribe my channel